ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल अस्फहान, तबरेज़, खुरमबाद, किर्ज और इराक से फायर किए गए। आसमान मिसाइलों की बारिश से रोशन। आयरन डोम हमला रोकने में यकसर नाकाम। तेल अवीव, शहरून और हेफा में दर्जनों धमाके। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात। मकबूजा बैतुल मक़दस सायरन की आवाज़ों से गूंजता रहा। सेहूनी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। काबीना अरकान भी घरों से निकलकर शेल्टर्स की जानिब भागे। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद बंद। न्यू एटम एयर बेस तबाह होने की इतलात। बेस F-35 जंगी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरानी फतह बैलिस्टिक मिसाइलों ने 90% अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। लेबनानी इलाकों में भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर। तेल अवीव में फायरिंग हुई और 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सबक ना सीखा। मशरिक़ वस्ता पर एक और हमला करने का ऐलान। कहा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए जो एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाए। ईरान नहीं जानता हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल दिया। इसराइली और अमरीकी दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को शाम और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में रोका। हमले का जवाब देने के लिए सियासी क़यादत की रहनुमाई में वक्त और जगह का इंतखाब करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई की इसराइल को पहले से खौफनाक हमले की वार्निंग। कहा, इसराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खौफनाक होगी। बोसीदा सेहूनी हुकूमत को दर्दनाक अंजाम से दो चार करेंगे। फतह बहुत करीब है, कुर्बानियाँ देना पड़ सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं इसराइली जहरियत का फैसला कुन जवाब दे दिया। ईरान और ख़त्ते में अमन के लिए जायज़ हक इस्तेमाल किया। ईरान जंगजू नहीं मगर किसी भी ख़तरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक नमूना है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़ें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने दिफा का इस्तेमाल किया गया। हमने अपना जवाबी हमला करने से पहले 2 माह तक इंतज़ार किया कि शायद गज़ा में जंग बंदी हो जाए। अमरीका की ईरान को संगीन नताज की धमकियां। सदर जो बाइडेन का कहना है ईरान को हमले के नताज भुगतना होंगे। अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है रियासत की जानिब से रियासत पर हमला है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान ने हमले से पहले अमरीका को आगाह नहीं किया। इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी। ईरानी हमले में अमरीकी तंसीबात महफूज नहीं। हमास मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रहा था। हमास के राजी ना होने से सीज फायर नहीं हुआ। उधर बरतानिया ने भी ईरानी हमले की मजम्मत की। इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर जवाबी हमले की तफसीलात जारी कर दी। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इसराइल पर हमला किया गया। कई अहम फौजी और सिक्योरिटी ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। ऑपरेशन आला कौमी सलामती की मंजूरी से किया गया। आर्मी चीफ और मुसल्लह फ़ौज और वजारत दिफा ने मंजूरी दी। अगर सेहूनी हुकूमत ने आलमी क़वानीन के मुताबिक किए गए ऑपरेशन पर फौजी रद्दअमल ज़ाहिर किया तो इसके बाद इसे ज़्यादा शदीद और तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जो बाइडेन इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा दुनिया आग की लपेट में है, मुंतखब हुआ तो खित्ते में अमन को बहाल करूंगा। अमरीका की कोई क़यादत नहीं, मुल्क चलाने वाला कोई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा हमारे पास जो बाइडेन की सूरत में गैर जिम्मेदार सदर है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद गजा और लेबनान में जश्न। आसमान पर मिसाइल देखते ही लोगों की कसीर तादाद बाहर निकल आई। मोबाइल फ़ोन हाथों में थामे वीडियोस बनाते रहे। ईरान के हक में नारेबाजी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आतिशबाजी। गजा में भी शहरियों का जश्न। उधर ईरानी हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ गई। खाम तेल की कीमत में 5% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एटमी ताकत और फौज का मुसलसल हालत जंग में रहने का तजुर्बा मुल्की दिफा की जमानत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा
अमरीकी और मगरबी ममालिक की शह पर इसराइली फ़लस्तीन, लबनान और ईरान को निशाना बना रहे हैं। कुछ बाद नहीं कि जैसे भारत और इसराइल के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से भी पंगा लेने की कोशिश होती। हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। इसके बावजूद दिफाई निज़ाम और मिसाइल प्रोग्राम पर एतराज़ किए जाते हैं। ये वतन अजीज़ को दिफाई सलाहियतों से महरूम करने की साजिश है। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। आज दीगर फरीकैन के वकील अपने दलाइल देंगे। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत की। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया था। आज अपने दलाइल पेश करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मिर्जर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को शामिल करके नया बेंच बनाया गया था। hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard। जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इश्यू। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा, और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको। मुझे पता चल रहा है ये हर किसी को लगता है 50 साल का इंसाफ। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मुहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा अपोजिशन कहती है इस्लाहात करें, बस जस्टिस काजी फायजीसा को ना लगाएं। कानून साजी से पहले ही एतराज़ करना नामुनासिब है। मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। तहरीक-ए-इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सरगर्म। पीटीआई और जमात इस्लामी के कायदीन में मुज़ाकरात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर भी गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है। आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ाती मुफादात के लिए कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुश्तरका मामलात में हमारा एक चलना मुमकिन है। पीटीआई बड़ी जमात है। इलेक्शन में इनके साथ जो हुआ वो लगदास्तान है। पीटीआई रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हमने तहरीक इंसाफ से हमारे 7 अक्टूबर के एहतजाज में शमूलियत की दरख्वास्त की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कहा, कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहूँगा। टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है, लेकिन अब वक्त आ गया कि इस्तीफ़ा दे दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना चाहता हूँ। अपनी बैटिंग से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ। और यूईफा चैंपियंस लीग का हाई वोल्टेज टाकरा। आर्सेनल ने यूरोपियन सीजन की पहली फतह समेट ली। फ्रेंच क्लब पीएसजी को 2-0 से शिकस्त। होम साइड की जानिब से हावर्टन्स ने हेडर पर स्कोरिंग का आगाज़ किया। 35वें मिनट में साका की फ्री किक सीधा जाल में जा घुसी। पहले हाफ की दोहरी सबकत आर्सेनल को रास आ गई। पीएसजी की टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही।